प्यारे दोस्तों, वंडर टिप्स चैनल आज आपके लिए लाया है हाउ टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों, हिंदुस्तानी हमारी मातृभाषा है, लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी हर जगह इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई इंग्लिश नहीं बोलता तो सबसे पहले तो हमारे देश में ये सोचा जाता है कि भाई इसको हिंदी क्यों नहीं आती। दूसरी, हम क्लास में जिस तरह से आज सपोज केमिस्ट्री, फिजिक्स या जो भी पॉलिटिकल साइंस एनी सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। अगर किसी का माध्यम हिंदी है तो इंग्लिश में अगर कहीं उसको जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है या कहीं पे भी जाना पड़ता है तो उसको पास ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसका इंग्लिश का जो लेवल है बहुत ही कमज़ोर है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इंग्लिश हमारी एक आवश्यकता बन गई है, भले ही हम मातृभाषा में कितने भी धुरंधर हों। हालांकि पिछले कुछ सालों में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है हमारे देश के अंदर कि भाई हम हिंदी में ही अपना सारा पत्राचार करें। लेकिन अगर एमबीए कर रहे हैं, क्या कोई हिंदी में करेगा? अगर कोई मेडिकल साइंस पढ़ रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, एमडी कर रहा है, तो क्या वो हिंदी में करेगा? कदापि नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक बार हम इंग्लिश भी सीखें। इसको सीखने के लिए और बोलने के लिए, सीख तो चलो आदमी जिस तरह लिखा हुआ है उसको पढ़ लेता है, लेकिन उसको समझना प्लस उसको बोलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक समस्या है। ख़ास तौर पे हमारे ग्रामीण इलाकों में तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोल पाते या इतना संकोच करते हैं। मेरा ये वीडियो शायद उन सभी के लिए है, सभी साथियों के लिए। मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी टफ नहीं है। सिर्फ आप ये सोच लें, अपने मन से फियर निकाल दें कि हम किसी भी तरह से किसी से कमज़ोर हैं। हम अगर ये सोच लेंगे कि हर चीज़ सीखी जा सकती है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। एक बार हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, वहाँ पर कोई सेशन कंडक्ट होने थे, कोई ऑल इंडिया लेवल पर टेक्सटाइल्स की कोई कॉन्फ्रेंस थी। उसमें ये था कि स्टेज कंडक्ट करने के लिए कुछ अपने को लड़कों की ज़रूरत है। एट दैट टाइम व्हेन आई रिस्पॉन्डेड टू माय प्रोफेसर कि यस हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो टोटल क्लास वाज लाफिंग, बट आई केम ऑन टू द स्टेज और मैंने कहा यस कम ऑन डिस्कस ऑन एनी डैम थिंग। तो सब जगह सन्नाटा छा गया। तो दोस्तों, उसका रीज़न क्या था कि हमने घर में भी प्रैक्टिस की हुई थी, लेकिन फिर हमने मैगजीन्स ली, अखबार लगाए, पुरानी मैगजीन्स देखी, नई देखी, उसको बराबर पढ़ते। अगर आप घर में 1 घंटा कम से कम इंग्लिश की कोई भी नावल या कोई भी नॉन फिक्शनल किताब पढ़ते हैं तो बट नेचुरल है कि आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरा, जब सबसे बड़ी चीज़ है कि आप स्टेज पर हों या कहीं ग्रुप डिस्कशन में हो या क्लास में हो या कहीं पे भी गेट टुगेदर में हो, तो आपको बड़े फ्रैंक अंदाज में इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और उसके लिए है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, पढ़कर बोलिए, उसको लर्न करके बोलिए, एंड देन यू विल सी कि आप बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पा रहे हैं। ये तो होगी एक चीज़। और उस तरह से करके हमने भी बहुत अच्छी तरह से इसमें मतलब अपनी पकड़ बनाई। सिमिलरली आ जाएं अब दूसरे केस में, घरों में बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते तो माता पिता को बड़ी चिंता हो जाती है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप सिंपल उसके साथ अपने यानी कि अपने बच्चे के साथ इंग्लिश में बोलिए, उसकी जो कंपनी है उसमें भी इंग्लिश में बोलिए, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हमारे बच्चे थे, हमने शुरू में बताया कि भाई आप कहाँ थे? आई वाज इन गार्डन। ओके, क्या कर रहे थे वहाँ पर? क्योंकि उनको क्लियर कट हिदायत थी कि वे इंग्लिश में ही बात करेंगे हम आपस में। व्हाट यू आर डूइंग देयर? पापा आई वाज कूदिंग इन गार्डन। तो इट वाज फॉर देम एक्सीलेंस परफॉर्मेंस ऑफ ए 3 ईयर किड। तो मेरा मतलब यह है कि घर में आप भाई बहन या जो भी हैं माता पिता,
जो इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकते हैं आप आपस में बोलिए, और आप संकोच ना करें। ये समझ लीजिए सामने वाले को मेरे से ज्यादा नहीं आता। आप ये मत सोचिए कि वो डॉक्टर है, अरे डॉक्टर है, वो डॉक्टरी की लाइन में है। तो मैं तो ये कहूंगा कि संकोच निकाल दें, पूरी आप स्टडी मटेरियल को पढ़ें अच्छी तरह से, और आप देखेंगे कि आप किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ रहे। इंग्लिश कोई हवा नहीं है। हिंदी और संस्कृत सीखना ज्यादा डिफिकल्ट है। आप किसी इंग्लिशमैन से पूछें, हमारे साउथ के किसी भाई से पूछें हिंदी आसान है, वो कहेगा नहीं बहुत मुश्किल है, इंग्लिश बहुत सिंपल है, या मेरी मलयालम उड़िया बहुत सिंपल है। लेकिन सीखने की इच्छा है। आज मेरी कोशिश है कि मैं मराठी भी सीखूं, क्योंकि मैं इधर पूना साइड में अभी रह रहा हूं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, काफी कुछ समझ रहे हैं, समझने की कोशिश हो रही है। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ मन से निकाल दें कि हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, घर में बोलें कि पढ़ें, कुछ इंग्लिश मूवी भी देखें, तो यू विल सी। और एक आप वीडियो जब देखते हैं, हिंदी की वीडियो जब उसके अंदर सीसी देखते हैं, कैप्शंस ऑन कर लेते हैं, तो आपको पूरा दिखाई देता है कि क्या लिखा जा रहा है। आवाज और लिखे हुए पर ध्यान दें, तो आपका थोड़े दिनों में ही बहुत ही आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो आप सभी इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए अपने साथियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।